मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं गीक बाय चॉइस। 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स देखते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस में देखेंगे, PayPoint becomes the first private fintech company to join centralized payment system। सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम क्या होता है? हर देश में एक सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम होता है जिसका देख रेख ऊपर से वहाँ का सेंट्रलाइज्ड बैंक करता है, जैसे कि RBI। अगर आप उस सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम के पार्ट है, उसके मेंबर है, तो ही आप डिजिटली पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस देश में। हमारे देश में कौन कौन उसका पार्ट है? सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, मतलब सारे बड़े बैंक्स, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें, सारे बड़े वाले प्राइवेट बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI, HDFC, ये सब गवर्नमेंट की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जैसे सिडबी, नाबार्ड, NHB, NPCI, ये सारे उसके पार्ट है। पे पॉइंट एक पहला प्राइवेटली ओन्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इसका पार्ट बनी है। ये पे पॉइंट नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ इंटरनेशनल में देखेंगे, इंडिया स्वीडन कोलैबोरेट ऑन क्लीन टेक्नोलॉजी। इंडिया और स्वीडन के साइंटिस्ट और रिसर्चर साथ में मिल के क्लीन टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले, मीथेन ना निकले, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। इसके लिए हमने एक एक्सेलरेटर बनाया है। एक्सेलरेटर मतलब दोनों देश के टॉप के लोग, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट मिलके ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, इंडिया जर्मनी कोऑप फॉर डिफेंस कॉरपोरेशन। अभी दोस्तों हुआ क्या है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह, वो जर्मनी के दौरे पे है और वो वहाँ पे अलग अलग डिफेंस कंपनियों से मिल रहे हैं। अभी तक कोई MOU साइन नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रॉमिस लेके आए हैं कि अभी कमिंग ईयर्स में बहुत सारे जर्मन कंपनीज इंडिया में डिफेंस प्रोडक्शन करेंगे। और वो एक और प्रॉमिस लिए आए हैं कि सबमरीन यानी कि पनडुब्बी जर्मनी और इंडिया मिल के बनाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, यूके पार्लियामेंट ने स्मोकिंग बैन कर दिया है अंडर 18। अगर आप 18 साल से कम है, डेट भी उन्होंने दिया है 1 जनवरी 2009, इसके बाद अगर आप पैदा हुए तो आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। आप व्हिपिंग यानी कि वो जो प्लास्टिक से के पाइप से वो करते हैं वो भी नहीं कर सकते। ये दुनिया का पहला देश हुआ है जिन्होंने अंडर 18 के लिए स्मोकिंग बैन किया गया है। आगे देखते हैं, 11 जॉइंट डिफेंस कमिटी बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। इंडिया का जो डिफेंस का सिविलियन ऑफिशियल्स है वो कायरो में गए और वहाँ पे इन्होंने इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को शोकेस किया गया। वहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि फिगर्स ध्यान रखिए कि हमारा डिफेंस प्रोडक्शन जो रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, वो $20 बिलियन का रहा है और हमारा एक्सपोर्ट $4 बिलियन का रहा है। और हमने 100 से ज़्यादा देशों में डिफेंस एक्सपोर्ट किए हैं। इजिप्ट के बारे में दो चीज़ें ध्यान में रख लेते। इजिप्ट का कैपिटल कायरो है जहाँ पे ये मीटिंग हुई थी। इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अब्देल फताह अल सीसी और इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर है मुस्तफ़ा मडबौली। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल न्यूज़ में देखेंगे, गवर्नमेंट अलाउज SAF ब्लेंडिंग इन ATF। ATF मतलब क्या? ATF मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल। वो फ्यूल जो चीज़ें उड़ती है उनमें यूज़ होता है, जैसे एयरप्लेन्स, कार्गो प्लेन्स, फाइटर जेट्स, इनमें जो यूज़ होता है वो होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या होता है? ऐसा फ्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो कम करे एयरक्राफ्ट्स में, ऐसे को बोलते हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। और उसको आप 50% तक मिक्स कर सकते हैं, मतलब 50% मैक्सिमम लिमिट 50% आपका ATF हो गया और 50% आपका STF हो गया। ये दो मिलके अगर आप एयरक्राफ्ट में डालेंगे तो आपको इंजन भी नहीं बदलना पड़ेगा और एयरक्राफ्ट भी अच्छे से चलेगा। ये अभी हमारे देश ने अलाउ कर दिया है क्योंकि वॉर के कारण क्या हुआ है पूरे दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में वॉर के कारण क्या हुआ है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल की बहुत कमी है। तो ये टेक्नोलॉजी अभी इंडिया को काम में आ रही है। इसके लिए सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल रेगुलेशन एंड मार्केटिंग ऑर्डर 2020 को थोड़ा सा चेंज किया गया है। ध्यान में रखने वाली बात, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के जो मिनिस्टर है वो है श्री हरदीप सिंह पुरी, ये पंजाब से आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, गेल टू स्टार्ट सप्लाई चेन इन USA। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक महारत्ना कंपनी है जो उसकी स्पेशलिटी दो चीज़ों में, गेल की स्पेशलिटी दो चीज़ों में। पहली स्पेशलिटी है उनकी गैस के पाइपलाइंस बिछाना और गैस इधर उधर ट्रांसफ़र करना पूरे देश में। और दूसरी गेल की स्पेशलिटी है कि गैस को लिक्विफाई करना, जो इन्होंने यहाँ पे किया है। गैस को लिक्विफाई करना, उसको लिक्विड बनाना, कंप्रेस करके और उसको टैंकर में भर के उसको ट्रांसफ़र करना। तो अभी गेल USA में गया है जहाँ पे वो LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस मोस्टली मीथेन होता है, वो उसी के लिए होता है क्योंकि
ट्रांसफर करने के लिए, जहाँ पे आप गैस पाइपलाइन नहीं बिछा सकते, जैसे आप समुंदर से नहीं बिछा सकते, तो आप क्या करते हैं, गैस को पूरी तरह कंप्रेस करते हैं। मतलब 600 लीटर गैस है तो उसका 1 लीटर फ्यूल बनाया, लिक्विड बनाया और उसको ट्रांसपोर्ट किया। अभी वो गेल यूएसए में करने वाला है। एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस वही होता है, आप बहुत सारा गैस लो और उसको कंप्रेस करके लिक्विड बनाओ और उसको ट्रांसफ़र करो। अभी एलएनजी के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर से यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, कतर, रशिया एंड मलेशिया, ये सारे कंट्रीज का अगर आप लोकेशन देखेंगे मैप पे तो ये समुंदर के आसपास वाली कंट्रीज है। मतलब ये लोग गैस से, पाइपलाइन से गैस सप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए ये एलएनजी का यूज करता है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। पीएम इंटर्नशिप स्कीम, पीएम इंटर्नशिप स्कीम चालू हुई थी यंग बच्चों को इंटर्नशिप प्रोवाइड करने के लिए। अभी इसमें थोड़ा सा एक चेंज आया है कि अगर आप फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट में हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट हो भी चुके, तो भी आप ये इंटर्नशिप स्कीम ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो स्टाइपेंड था वो पहले 5,000 का था, अभी ये 5,000 से बढ़ा के 9,000 कर दिया गया है। इसके और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। यू शुड बी 21 to 24 ईयर्स ओल्ड, आप मिनिमम 10th पास चाहिए, 10th पास एंड अबव, ITI, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कुछ भी चलेगा, और यू शुड नॉट बी इन अ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। ये इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। इसमें आपको पहले 5,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता था, अभी 9,000 मिलेगा, प्लस आपको 6,000 का वन टाइम ग्रांट मिलेगा, और आपको PMJJBY, PM जीवन ज्योति बीमा योजना और PM सुरक्षा बीमा योजना के तहत आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। स्टेट में देखेंगे, आंध्र प्रदेश गिव्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस टू सेंटर्स। अभी आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्या किया है, चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने, कि जो डेटा सेंटर्स है, जैसे बड़े बड़ी जो डेटा सेंटर की कंपनी है जैसे गूगल को तो इन्होंने दे भी दिया है कि अगर आपका कैंपस है और आप मिनिमम 300 मेगावाट MW आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं तो आप वो खुद डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब अगर आप उस गूगल के कैंपस में अगर आप रहते हैं तो आपको जो इलेक्ट्रिक का बिल आएगा वो गूगल खुद देगा। इससे क्या होगा कि जो डेटा सेंटर्स का जो कंट्रोल है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कंट्रोल चाहिए, वो बढ़ेगा और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ये इंडिया में पहली बार किसी स्टेट ने किया है। एनीवे, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। स्पेशलाइज्ड असिस्टेंट्स टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों हुआ क्या था पता है क्या, कोविड के दौरान सेंटर ने एक स्कीम निकाली थी, उसके तहत सेंटर 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन राज्य सरकारों को दे रही थी कैपिटल डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि बस स्टॉप बना दिया, कोई स्कूल बना दी, हॉस्पिटल बना दे, इसके लिए सरकार उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही थी 50 साल के लिए। अभी उसके रिजल्ट सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन इन 3 स्टेट्स में हुआ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोरिया की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के साथ हाथ मिलाया माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को डेवलप करने के लिए। महाराष्ट्र की तरफ से गए थे महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि MIDC के लोग, और कोरिया की तरफ से आए थे कोरिया SME स्टार्टअप एजेंसी कॉस्मी के लोग। इन्होंने एक MOU साइन किया गया है कि वो महाराष्ट्र में MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज यानी कि लघु उद्योग को बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। MOUs एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में देखेंगे, जियो फाइनेंशियल एंड अलायंस फॉर्म एक JV। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, हमारे इंडिया की कंपनी है जो 2023 तक तो रिलायंस के साथ, जियो के साथ जुड़ी हुई थी, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो गई और अभी उनका खुद का है। और अलायंस एक जर्मन कंपनी है जो जर्मनी में इंश्योरेंस का काम करती है। देखो दोस्तों, कभी भी जो MOU, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते हैं वो सिर्फ पैसों से नहीं होते, वो कैपेबिलिटी से भी होते हैं, स्पेशलिटी से भी होते हैं। इस केस में क्या हुआ है कि जियो जो है उनका रीच बहुत ज़्यादा है। जियो के स्टोर्स देखो कितने सारे हैं, रिलायंस के आउटलेट्स देखो, पेट्रोल पंप, मॉल, हर चीज़, जियो की ऐप है, ये जियो का रीच बहुत ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड अलायंस के पास क्या है, अलायंस एक जर्मन इंश्योरेंस कंपनी है, तो यूरोप में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी उनको वो बहुत वेल डेवलप्ड है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि किससे कितना इंश्योरेंस लेना है, उसको कितना प्रीमियम देना है, क्या क्या करना है। तो अलायंस का उसमें महारत है, तो दोनों मिलके इंडिया में इंश्योरेंस बेचने वाले हैं। एनीवेज, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। OpenAI लॉन्चेस ChatGPT इमेजेस 2.0। अभी ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इन इटसेल्फ इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि OpenAI तो लॉन्च करते ही रहता है कुछ ना कुछ। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, OpenAI।
ओपन एआई एक सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका की कंपनी है जिन्होंने कई सारी चीज़ें बनाई है। उन्होंने जीपीटी फैमिली बनाई, जीपीटी नाम का जितना भी है वो सब ओपन एआई ने बनाया है। और ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का मीनिंग ऐसा होता है कि आप उसको गूगल की तरह यूज़ करो। ऐसा लिखो कि इंडिया पाकिस्तान वॉर में कौन जीतेगा, अमेरिका ईरान वॉर में कौन जीतेगा, बंगाल का इलेक्शन कौन जीतेगा, ऐसे गूगल टाइप की चीज़ है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बनाई DALLE, डाल ई, टेक्स्ट टू इमेज मॉडल, कि आप ऐसे लिख दो कि मैन ईटिंग अ मैंगो तो वो इमेज बना देगा। वो डाल ई मॉडल से होता है। तो ओल्ड मैन ईटिंग मैंगो, तो एक बूढ़ा आदमी मैंगो खा रहा है। तीसरी सीरीज इन्होंने बनाई सोरा सीरीज, टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल्स। ये भी आज आपने रील्स वगैरह में देखा होगा, ये सोरा सीरीज से बनाया जाता है। टेक्स्ट ऐसा लिख रहा है कि टू किड्स वॉकिंग विथ एप्पल इन हैंड, ये अगर आप लिखो तो वो उसका वीडियो बना के देगा। ये ओपन एआई की 3 चीज़ें, जीपीटी फैमिली, डाल ई एंड सोरा सीरीज, ये तीनों ओपन एआई ने बनाई है। ओपन एआई के फाउंडर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे फाउंडर्स हैं ओपन एआई के। 2 सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडर्स है, सैम अल्टमन और इलॉन मस्क। सैम अल्टमन जो है वो पूरा इंडिया के दौरे कर रहे हैं, अलग अलग क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं, और इलॉन मस्क तो हम सबको पता ही है। एक थोड़ा सा रिवीजन हम देख लेते हैं। एंथ्रोपिक नाम की कंपनी ने क्लाउड माइथोस नाम का सॉफ्टवेयर बनाया जो फिलहाल बहुत न्यूज़ में है, और वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में एक्सपर्टीज रखता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ओपन एआई के बारे में एक न्यूज़ देखेंगे कि ओपन एआई ने कॉग्निजेंट भी एक अमेरिकन कंपनी, इनके साथ मिलके कोडेक्स को और डेवलप किया है। कोडेक्स का काम क्या है? कोडेक्स का काम ऐसे है कि जैसे कि नेचुरल ह्यूमन, मतलब कोडिंग करना, कोडेक्स का काम ही है कोडिंग करना। तो ओपन एआई ने कॉग्निजेंट के साथ टू टेक कोडेक्स टू द नेक्स्ट लेवल। अभी ओपन एआई का ही सॉफ्टवेयर था कोडेक्स, उन्होंने कॉग्निजेंट के साथ हाथ मिलाया डेटा के लिए, तो वो डेटा उनको मिल गया ओपन एआई को। अभी ये कोडेक्स को उस पर ट्रेन करेंगे। कॉग्निजेंट एक आईटी कंपनी थी, कोडिंग की कंपनी थी, तो कॉग्निजेंट से इन्होंने डेटा खरीद लिया, अब ये कोडेक्स के थ्रू खुद सॉफ्टवेयर बनाएंगे। एनीवेज, ओपन एआई ने इन्फोसिस के साथ हाथ मिला लिया। जैसे अमेरिका में उन्होंने कॉग्निजेंट के साथ हाथ मिलाया, इंडिया में उन्होंने इन्फोसिस के साथ हाथ मिलाया, और वो कोडेक्स जैसा कुछ तो भी बनाना चाहते हैं इंडिया में। तो ओपन एआई काफ़ी अभी आगे चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इक्विटी कैपिटल रोल्स आउट कैटेगरी 3 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इन गिफ्ट सिटी। इक्विटी कैपिटल क्या है? इक्विटी कैपिटल एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी है, मुंबई में है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी का काम क्या होता है कि वो बड़े लोगों से, हाई नेटवर्थ, जैसे बॉलीवुड के स्टार हो गए, या कोई बैंक हो गई, या कोई पेंशन फंड हो गए, इनसे पैसे लेंगे, वो पैसा कहीं कहीं इन्वेस्ट करेंगे, उसका थोड़ा सा कट लेंगे और पैसा वापस कर देंगे। यही काम होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इनका। गिफ्ट सिटी क्या है? गिफ्ट सिटी है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। ये एक भारत सरकार की पहल है कि वो दुबई जैसा या सिंगापुर जैसा कोई एक इंटरनेशनल सिटी इंडिया में बनाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंडिया में एक भी इंटरनेशनल सिटी नहीं है। ऐसा एक भी सिटी इंडिया में नहीं है जहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स रहते हैं। ऐसा एक पहल है कि ऐसा गुजरात के गांधीनगर में एक ऐसा गिफ्ट सिटी बनाया जाए जहाँ पे फॉरेन की बहुत सारी कंपनियों को, स्पेशली फाइनेंशियल कंपनियों को, इंडियन कंपनियों को भी ऐसा एक एनवायरनमेंट दिया जाए, दुबई जैसा, सिंगापुर जैसा, जैसे कि लोग वहाँ आके रहे। एनीवेज, ये यहाँ पे इक्विटी ने यहाँ पे अपना अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च किया है। अभी कई लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कुछ नहीं, ये एक सेबी रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट फंड है जहाँ पे जो फंड मैनेजर रहता है उसके पास बहुत सारे पावर्स रहते थे, वो कहीं भी कर सकता है। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड, इसका मिनिमम जो पेड अप कैपिटल है वो 1 करोड़ रहना चाहिए। इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। ये कॉम्प्लेक्सिटी और साइज के साथ बढ़ता है। जैसे कैटेगरी 1 जो है कि छोटे वाले फंड्स, जिनको आप ऐसे वेंचर कैपिटल, कहीं कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लिया, कोई स्टॉक्स खरीद लिए, या कैसे ऐसे किसी कंपनी को सपोर्ट कर दिया जिसको गवर्नमेंट का ऑलरेडी सपोर्ट है, ये कैटेगरी 1। कैटेगरी 3 वाले हेज फंड्स, कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स, किसी से, जैसे कि अगर आपको पता चल गया कि किसी प्राइवेट कंपनी ने जापान से लोन लिया है और मेरे को कैसे आइडिया लग गई कि भाई वो जापान की करेंसी गिरने वाली है, तो मैं वो लोन खरीद लूँगा और फिर महंगे में खरीदूंगा, सस्ते में खरीद के महंगे में बेच दूंगा। ये सारे कॉम्प्लिकेटेड काम कैटेगरी 3 करते हैं, और बीच वाले उनके बीच के काम करते हैं। इन शॉर्ट समझा जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे बढ़ती है तो 1 2 3 होता है, साइज जैसे जैसे बढ़ता है तो 1 2 3 होता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे। एवररेडी ओपन्स अप इंडियाज फर्स्ट एल्कलाइन बैटरी यूनिट। एल्कलाइन बैटरी यूनिट मतलब सेल की फैक्ट्री खोली है एवररेडी सेल
हम सबको पता है रिमोट में होता है, पुराने वाले मोबाइल जो खिलौने वाले आते थे उनमें रहता था। तो ये इसकी फैक्ट्री खुली है जम्मू में, ये इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री खुलने वाली है जहाँ पे हर साल 36 करोड़ वो सेल बनने वाले हैं। एनीवेज नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। स्टेरलाइट इलेक्ट्रिक टाइज अप विथ आरडीटी ल्यूमिकर। स्टेरलाइट इलेक्ट्रिक हमारी इंडिया की कंपनी है जो केबल बनाती है, और आरडीटी ल्यूमिकर एक स्पेन की कंपनी है जिनमें एक हाई टेक्नोलॉजी केबल बनाने की टेक्नोलॉजी इनके पास है। अभी क्या होने वाला है फ्रेंड्स, इंडिया में बहुत सारे डेटा सेंटर्स खुल रहे हैं, जैसे आपने देखा था कि आंध्र प्रदेश में गूगल का खुल गया है और वो और लोगों को लाना चाहते हैं। तो चाइना से भी बहुत सारे डेटा सेंटर्स इंडिया में मूव करने वाले हैं, तो उनको बहुत हाई टेक केबल्स लगते हैं। तो उनकी नीड्स पूरी करने के लिए स्टेरलाइट इलेक्ट्रिक एंड आरडीटी ल्यूमिकर फ्रॉम स्पेन इन्होंने हाथ मिलाया और वो उनको केटर करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक जॉइंस हैंड विद कीवी। कीवी एक ऑनलाइन वर्चुअल क्रेडिट कार्ड कंपनी है। अगर आप फोन पे यूज़ करते हैं या पेपैल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कीवी का कार्ड आता है, उसके ऑफर आते रहते हैं। वो कुछ नहीं है, एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। तो पंजाब नेशनल बैंक हमारी नेशनल बैंक है, हेडक्वार्टर है दिल्ली, चेयरमैन इज अशोक चंद्रा, इनका ऑन ग्राउंड अपैरेटस है, कीवी का ऑनलाइन प्रेजेंस है। ये मिल के क्रेडिट कार्ड बनाने वाले हैं और उसको लॉन्च करने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। स्पेसएक्स जॉइंस हैंड विथ एनीस्फीयर फॉर $60 बिलियन। स्पेसएक्स हमारे सबके फेवरेट इलॉन मस्क की कंपनी है, उन्होंने एक एनीस्फीयर, ये भी एक अमेरिकन कंपनी है, उनसे $60 बिलियन में, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, $60 बिलियन में उन्होंने कर्सर नाम का एक सॉफ्टवेयर खरीदा है। कर्सर नाम का सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर का भी काम भी वही है कि वो सॉफ्टवेयर बनाएगा। तो आप समझ लीजिए एआई कितना इंप्रूव हो रहा है। ये खरीद ही लिया है, जॉइंट्स हैंड लिखा हुआ है, पर न्यूज़ आगे की ऐसे है कि स्पेसएक्स एनीस्फीयर जिसने कर्सर बनाया है उससे वो खरीदने वाले हैं पूरी तरह से कर्सर। एनीवेज नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। स्पोर्ट्स में देखेंगे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम 2014 में लॉन्च हुई थी और उसका रिवैम्प हुआ था 2018 में। उसके तहत होता यह है दोस्तों कि जो हमारे अपकमिंग एथलीट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है और उनको एक कैटेगरी में डाल के उनको सारी फैसिलिटीज़, फाइनेंसेस प्रोवाइड करके दिया जाता है। और उनका होल एंड सोल एक ही एम होता है उनका कि आप आने वाले ओलंपिक में मेडल कमा के लाए। और उसमें हम एक बार सक्सेसफुल भी हुए कि नीरज चोपड़ा का जो गोल्ड मेडल था वो उसमें आया था, वो इसी के टॉप्स के थ्रू ही गए थे। अभी 4 एथलीट्स को उसमें डाला गया है, प्रीति पवार, प्रिया, अरुंधति चौधरी एंड सचिन। ये चारों रेसलर्स हैं अपने अपने कैटेगरी में, इनको टॉप स्कीम में कोर ग्रुप में डाला गया। वो ग्रुप जो होता है वो कोर ग्रुप होता है, उसमें डाला गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में देखिए जॉन टर्नर, ये इस बार आज के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जॉन टर्नस ये एप्पल में हार्डवेयर डिपार्टमेंट को संभालते थे, मतलब हार्डवेयर के काम संभालते थे। नाउ ही विल बी द सीईओ ऑफ एप्पल। और जो सीईओ पुराने सीईओ थे टिम कुक इज द रिचेस्ट नॉन बिजनेसमैन ऑन द प्लैनेट, वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए। मतलब वो धीरे धीरे पावर जॉन टर्नस को पास ऑन करते जा रहे हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज टुडे, तृप्ति डिमरी इज विक्टोरिया सीक्रेट इंडिया की फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बनी है। विक्टोरिया सीक्रेट ये एक मॉडलिंग और फैशन ब्रांड है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मॉडलिंग एंड फैशन ब्रांड है। उसने पहली बार इंडिया के लिए कोई ब्रांड एम्बेसडर चुना और वो है तृप्ति डिमरी, एनिमल में जो थी ना वो वाली। अनुराधा ठाकुर ये इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है। ये न्यूज़ में आजकल इसीलिए चल रही है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा खुद का एक पर्सनल क्रूसेड निकाला है कि इंडिया के सारे घरों को वो डिजास्टर प्रूफ बनाना चाहती है। वो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है सबको पता है, निर्मला सीतारमन। चौथी न्यूज़, श्री सुरेश बाबू ये सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भाविनी। अभी ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, भारतीय नाभिका विद्युत निगम लिमिटेड, क्योंकि ये भाविनी जो ये संस्थान है, इन्होंने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया था। अभी कुछ एक हफ्ते पहले की न्यूज़ में था, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना था जिसमें वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने यूरेनियम को थोरियम में कन्वर्ट किया था और वो थोरियम और यूरेनियम मिला के वो फीड बनने वाला था। तो वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये भाविनी ने बनाया था। फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़, कमल दाऊद ये एक फ्रेंच अल्जेरियन राइटर है जिनको अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल रीजंस के कारण जेल हुई है। लास्ट ईयर इनको 2024 में प्रिक्स गॉनकोट
अवार्ड मिला था उनकी नॉवेल हाउरीज के लिए। इनको जेल हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड फॉर लेटेस्ट करंट अफेयर्स एवरी डे प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।